नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। मध्य प्रदेश में आज भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस इसकी तैयारी में अभी से जुट गई है। कमलनाथ की नाराजगी के बाद कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर संगठन अब नजर रखेगा। छोटे बड़े नेताओं द्वारा कटुतापूर्ण, चुभने वाले, उल जुलूल और बेलगाम बयान देना या धार्मिक मुद्दों पर विवादित बयान देने पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो गई है। संगठन की तरफ से अब ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। कमलनाथ 2023 के पहले कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। अब ऐसे में कोई फालतू बयान देकर पार्टी की छवि बिगाड़ने वाले नेताओं पर कमलनाथ का डंडा चलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा और संगठन से कहा है कि ऐसे नेताओं पर नजर रखी जाए जो विवादित बयान देते हैं। आपको बता दें कि हनुमान जयंती और खरगोन पथराव जैसे मुद्दों पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और आरिफ मसूद के बयान के बाद पार्टी को डैमेज हुआ था, तो इस पर कमलनाथ ने नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन अब इसके आपको बता दें, इस तरह के बयान नेता ना दे, इस पर जो है संगठन लगातार जोर दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि फालतू की बयानबाजी जो कांग्रेस के दिग्गज अब तक करते आए हैं, इस पर लगाम लगेगी और 2023 के चुनाव में पार्टी को इसका कितना फायदा पहुंचेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत और हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। कि कांग्रेस में असंतुष्टि है, पर यह असंतुष्टि केवल समिति बना देने से समाप्त नहीं होगी। असंतुष्टि तो उस समय की है जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी और कमलनाथ जी ने एक ही वाक्य अपनाया था, चलो चलो। वो चलो चलो की जो वाक्य है वही अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी कमलनाथ और कांग्रेस नेतृत्व के लिए अपना लिया है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। रोज बयानबाजी होती है, कभी कहते हैं किसी मैनेजमेंट ग्रुप को बुलाएंगे, कभी कहते हैं किसी मैनेजमेंट ग्रुप को नहीं बुलाएंगे। दिल्ली से लेकर और भोपाल तक, और भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के हर जिले तक कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। ये सुनिश्चित है कि कांग्रेस अब पूरी तरह हाशिए पर है। कांग्रेस ने नेतृत्व का भी टोटा है और कार्यकर्ताओं का भी टोटा है। ये केवल ढकोसलेबाजी है। कमलनाथ जी हर स्तर पर चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे हैं और जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि बयान दे देते हैं उसके बाद फिर कोई काम नहीं होता, तो निश्चित रूप से उनको संयम में रहने की हिदायत तो दी जाएगी और दूसरा उनसे ये भी अपेक्षा की जाएगी कि यदि आप कोई बात कहते हैं तो वो बात पुख्ता होनी चाहिए और उस पर आप क्या काम कर सकते हैं, क्या रिजल्ट दे सकते हैं, वो भी बताइए। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। गीत धीर प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद तारण प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आनंद तारण जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। चूंकि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जिस तरह के बयान देते हैं, उसको लेकर इस तरह की स्थिति अब आन पड़ी है कि पैनी नजर रखनी पड़ेगी लोगों की जुबान पर, लोगों के बयान पर, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी की जाती है कि अब इस तरह की नौबत आ गई है, कार्रवाई करने की नौबत आ गई है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर। क्योंकि जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिया है, उसको लेकर अब पार्टी जो है डैमेज की स्थिति में नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस में तो अभिव्यक्ति की आजादी है और जो अगर प्रकाश जी ने बोला है तो सत्य है। भाई अगर आपने कोई बात बोली है तो उसकी प्रमाणिकता बताएं। तो अभिव्यक्ति की आजादी क्या ये कहता है कि आप किसी भी तरह का बयान दें? अरे मैं पहली बात तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन लें आप, इसके बाद आप बाकी बात करें। ठीक है। प्रकाश जी ने साफ बोल दिया कि अगर आपने कोई बात बोली है तो उसको प्रमाणिक करके बताएं। तो दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो कांग्रेस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाई आप तो अपनी पार्टी को देखें ना कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, किस तरह से आपके पार्टी में आ रहा है कि शराब की दुकान में बोतलें फेंकी छोड़ी जा रही है, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर उसके ताले खुलवाने की बात की जा रही। तो कहाँ है ये सब चीजें जो शराबबंदी की? तो कांग्रेस में तो कम से कम जो बात है सब सामने। और कमलनाथ जी ने अगर कोई लाइन बोल दी
कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अगर कोई लाइन बोलती तो निश्चित रूप से पार्टी के हित की बात है। पार्टी को हमें जनता के लिए, जनता की सेवा करना, जनता के हित में जाके करना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में इस बात का दर्द हो रहा भाई, उन्हें तो इस बात का दर्द होने चाहिए कि सत्ता में वो बैठे 17 साल से, उन्हें देखने चाहिए कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन्हें देखने चाहिए कि लाइट नहीं आ रही है, उन्हें ये देखने चाहिए कि पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें ये देखने चाहिए कि लाइट की कितनी मारामारी। आज ही मैं आपके चैनल पे बैठने के पहले मेरे एरिया में ही 2 बार लाइट गई। तो जब राजधानी का ये हाल है तो प्रदेश में क्या, उस बात की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता है कि कांग्रेस के कमलनाथ जी ने क्या कह दिया। अरे भाई, आपकी जवाबदारी केवल यही रह गई है कमलनाथ जी ने क्या कह दिया, कांग्रेस ने क्या कह दिया। आपकी जवाबदारी जनता के प्रति नहीं है। जिस जनता के जनादेश पे आपने डाका डाला, आपने पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाई और आपने व्यापारी का पार्टी बन गए, तो आज जनता के बारे में तो आपके पास कुछ है ही नहीं है। भोपाल के पास में मत बोले, हम लोग पार्टी के लिए त्राईमाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 28 लगा रहे हैं, मतलब ये कि केवल और केवल इन्हें सत्ता के लिए करना है। ये 24 घंटे सत्ता के लिए लगे रहते, 24 घंटे 7 दिन इनका काम एक ही है कि किस तरह से बैठकें करें, किस तरह से सत्ता पे हम काबिज करें। इन्हें जनता के दूर करने के लिए नहीं इन्होंने बोला कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो जनता की समस्या है उसके लिए बात करें। ठीक है आनंद तारड़ जी, आपके पास आएंगे। गीतधीर जी, कई बड़े आरोप लग रहे हैं आप पर, आपके पास कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं इस पर आप लोगों का ध्यान है, ये कहना है आनंद तारड़ जी का। देखिए, फिरोज की पोते की पार्टी जो है अब क्या आरोप लगा रही है, अनर्गल बात कर रहे हैं और किस हद तक के लोग गिर सकते हैं, देखने वाली बात है। देखिए, राजस्थान के करैली में हिंदुओं की दुकान जलाने वाला एक व्यक्ति जो है अशोक गहलोत जी के साथ इफ्तार पार्टी में दिखता है, वहां पर इनका मुंह सिल जाता है। कमलनाथ जी का आनंद जी ये तरीका नहीं। आनंद तारड़ जी बोल लेने दीजिए, गीतधीर जी को बोल लेने दीजिए। आपके समय में उन्होंने नहीं बोला ना, ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। आप डिप्टी जी इनकी वॉल्यूम लो कर रही है। राजस्थान, अरे बात करो। आनंद तारड़ जी शांति रखिए, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। आपके समय में उन्होंने नहीं बोला ना, देखिए ठीक है गीतधीर जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मिर्ची लगना इनको स्वाभाविक है क्योंकि इनके खुद के काम नहीं है। फिर मैं बात कर रहा था, देखिए संरक्षण देने के लिए अब इनके नेता जो है किस प्रकार के आज बयान दे रहे हैं। आज देखिए कमलनाथ जी ने खुद तो बोल दिया, खुद उल्टी सीधे बयान जो है लक्ष्मण सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं इनके, दिग्विजय सिंह के सगे भाई हैं, विधायक हैं, उनके बयान आते हैं कि लाउड स्पीकर हटाइए। भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा कुछ नहीं आता कहीं पे, हम तो आपसी बैठने की बात करते हैं। और यहाँ पर इनके प्रवक्ताओं के ऊपर, विचारों के ऊपर रोक लगा रहे हैं। छोटे से नेता आनंद जी बेचारे, इनके ऊपर रोक लगा रहे हैं, इनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। ये जो है सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। महाराष्ट्र में देखिए, वहां पर नवदीप राणा जी को इनके विधायक हैं, एमपी और सांसदों के साथ जब ये हो रहा है, जेल में डाल रही कांग्रेस पार्टी, वहां उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने पर। और आप झारखंड में देखिए, जय श्री राम बोलने पर सर फोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें वहां चुप हो जाते हैं, वहां जिप अप करके बैठ जाते हैं। और ये क्यों, जनता इन्हें जब नकार चुकी है 10 साल पहले से ही इस प्रकार की चीजें। पानी की बात कर रहे थे डिप्टी जी, मैं बिल्कुल साफ बात बताता हूं। आज सुबह सबने देखा है, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रात को 1:30 बजे अमरकंटक के दौरे से लौटे हैं, सुबह 6:30 बजे बैठक करी इसी बिंदु पे। आनंद तारड़ की पता नहीं नींद से जागते हैं कि नहीं इस समय पे, पर मुख्यमंत्री जी पूरे जो हमारे पीएस है उनके साथ में बैठक कर चुके हैं कोरोना और पानी के विषय पर। कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी, ना किसी बिजली की दिक्कत है। बिजली, सड़क और पानी, 3 मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मध्य प्रदेश से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। सड़कें आप देखिए, सड़कों का जाल बिछ चुका है। बेरोजगारी की बात करें, इस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अनर्गल बातें करते हैं, जनता भी इन्हें नकार चुकी है। अब कितनी बार हिंदू मुसलमान करेंगे, कितनी बार ये लाउड स्पीकर की बात करेंगे। हनुमान चालीसा का देखिए निरादर करने में इनकी महिला मोर्चे की अर्चना जायसवाल जी जूते पहन के हनुमान चालीसा हाथ में लेकर बैठी थी। उस विषय पे भी आपके चैनल पे डिबेट हुई थी, बहुत गंभीर है। इनको हमेशा सर्वधर्मों का सम्मान नहीं, सर्वधर्म का। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं आनंद तारड़ जी से। आनंद तारड़ जी, जिस तरह से खरगोन हिंसा का अगर हम जिक्र करें, दिग्विजय सिंह इस तरह का ट्वीट करते, इस तरह की फोटो शेयर करते हैं कि उन्हें डिलीट करना पड़ता है, तो ऐसे में क्यों नहीं पार्टी को जरूरत है एक्शन लेने की। इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें आरिफ मसूद का, तो उन्होंने राम हनुमान को लेकर कहा था कि रमजान की जरूरत, यहां पर रमजान क्यों भूल गए हैं। तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं कि ट्वीट फिर डिलीट करना पड़ रहा है। नौबत क्यों ऐसी आ रही है? देखिए, बात अभी हो रही है पानी की। अभी इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री ने पानी के लिए मीटिंग बुलाई। अरे भाई, 1:30 बजे रात में आए और पानी की बात नहीं हो रही। आनंद तारड़ जी, आप जरा टॉपिक पे ध्यान दें। बात किसकी हो रही है? आपने अभिव्यक्ति की आजादी कहा, उसके बाद इस तरह की आजादी लोगों को दी जा रही है कि किसी भी तरह का ट्वीट करे, किसी भी तरह का स्टेटमेंट दे।
दीजिए, जो भाजपा प्रवक्ता ने बोला कि हमारे मुख्यमंत्री 1:30 बजे रात में आए और 6 बजे मीटिंग करी, 6 बजे मीटिंग करी, मैं बता देता हूं उनको, और मीटिंग क्यों करी, उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए मीटिंग करके अगर उस चीज की समीक्षा की जा रही है उसके मुद्दे पर आएंगे। आनंद तारण जी, टॉपिक जो है प्लीज उस पर आप आइए, उस पर बात करिए। हमारी और हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के जो उनको दिक्कतें हो रही उन सब चीजों की है। आज अगर पानी की दिक्कत है उसकी बात है। ठीक है आनंद तारण जी, जो अभी टॉपिक जिस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम ये बहस कर रहे हैं, प्लीज आप उस पर रहिए और उस पर बात करिए। मैंने जो आपसे सवाल किया है उस सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। बोल रहा हूँ ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, ये हमारी अपनी व्यवस्था है। मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश की ज्वलंत समस्या है उनके बारे में हम बात क्यों नहीं करते। आनंद तारण जी, आप टॉपिक पर आएंगे या नहीं? आप टॉपिक पर आएंगे या नहीं? मुद्दा जिस पर है उस पर आप बात करिए ना। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि दिग्विजय सिंह इस तरह के ट्वीट करते हैं खरगोन हिंसा को लेकर, इस तरह की फोटो शेयर करते हैं और उसके बाद उन्हें डिलीट करना पड़ता है, इस तरह की नौबत पार्टी में क्यों आती है? इसके साथ ही लगातार जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं उस पर टॉपिक है और आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई मुद्दे को नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट करा था उसके बारे में पूरी बात हो चुकी है, उसके बारे में सब बातें क्लियर हो गई है। आरिफ मसूद ने जो बात की थी वो सब हो गई है। तो क्या उससे पार्टी का डैमेज नहीं हुआ? हम सबका नैतिक कर्तव्य, अगर पार्टी का डैमेज नहीं हुआ तो संगठन की जरूरत क्यों पड़ गई? संगठन बनाया जा रहा है ऑब्जर्वेशन के लिए। अरे अध्यक्ष ने बोल दिया, क्लियर बोल दिया है कि भाई इस मामले में बहुत ध्यान से कोई बात करे, उसमें इतनी दिक्कत होने की क्या जरूरत। और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो रही? अरे भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, किसी भी हिंसा को लेकर किसी भी तरह की फोटो शेयर कर देना, ट्वीट कर देना, ये आपस का मामला होता है। पार्टी किसी भी हिंसा, हमारी पार्टी शांतिवादी है, हिंसावादी है, गांधीवादी पार्टी है। इस तरह की भावना केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काना ये हिंसावादी नहीं है। अरे इस तरह से सांप्रदायिकता को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस हमेशा आग को ठंडा करने का काम करती है, ये तो आग में और घी डालने का काम करते हैं, तेल डालने का काम करते हैं। कांग्रेस का ये काम नहीं है। कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सबके सम्मान की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कहाँ है? आप बार बार कांग्रेस पे आरोप लगा रही हैं, आप इस बार आरोप से बचिए। आप भी, आप तो ये बात करिए कि आज मध्य प्रदेश की हालत क्या है। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हट्टास लगा रहे, खुश हो रहे हैं। अरे भाई, पहले देश के प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं को हम सुलझाएं, तब तो ठीक है। आनंद तारण जी, सज्जन सिंह जो कि आपके यहाँ पर कमलनाथ के सरकार में जो है पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, आपको याद है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि वो साड़ी पहनकर बाल चढ़ाकर तंत्र मंत्र करते, इस तरह का बयान अच्छा लगता है? ये सज्जन वर्मा जी ने अगर कोई बयान दिया था तो हर चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है और हर चीज की परिणति होती है, और ये सब बहुत पुराने मामले हो गए जो आज आप उठा रही हैं। पुराने मामले हैं, लेकिन इसी तरह के स्टेटमेंट पार्टी को डैमेज करते आ रहे, इसलिए आज ये स्थिति आन पड़ी है ना कि संगठन बनाया जा रहा है, लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप देंगे तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने की नौबत अब आन पड़ी है। जी, मुझे एक बात, अगर इस तरह के ऑब्जर्वेशन नहीं रखेंगे तो क्या आप 2023 में जीत जाएंगे? आपको क्या लगता है? 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की जनहित की सरकार बनेगी, और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता की पीठ पे छुरा मारा है उसका जनता बदला लेगी इनसे। क्योंकि जिस तरह से जनादेश कांग्रेस को दिया था और जिस तरह से इन्होंने खरीद फरोख्त का काम किया था, निश्चित रूप से उद्दे लेते जनता। आज महंगाई से परेशान है जनता, आज लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज लूटमार चालू हो गई है, आज बहनों की अस्पताल लुट रही हैं, बड़े से कठोर कानून बना रहे हैं, वो है कहाँ? आप बताइए दीप्ति जी, कहाँ है ये? ठीक है, गीतधीर जी से पूछ लेते हैं ना, वो साथ में ही है। गीतधीर जी, आप बताइए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो कहाँ है कानून? पूछ रहे हैं आनंद तारण जी। देखिए, जब बुलडोजर चलते हैं तो इनके कमलनाथ जी का कल ही एक बयान आया था जिसपे वो बोल रहे थे कि उनकी जो संपत्ति है उसको क्यों नष्ट किया जा रहा है आतंकवादियों और बलात्कारियों के साथ में जब यहाँ कार्रवाई हो रही है। और हम किसी एक धर्म के व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, एक महाराज हैं जो रीवा के हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई, जो मुसलमान है, हम सबके ऊपर कार्रवाई करते हैं, हम कोई धर्म देख के बात नहीं करते। जो भी बच्चियों के ऊपर हाथ डालेगा ये पूरे देश ने देखा है। आनंद जी, मिर्ची लग रही है, मालूम है मुझे, आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन काम तो बैठे। आनंद तारण जी, अब गीतधीर जी की बात सुन लीजिए। अभी तक आपने बोला, अब उनकी बात सुन लीजिए। आपने पूछा ना कि कानून कहाँ है, वो बता रहे हैं, आप सुनिए। एक एक करके इनके उत्तर देता हूं। फिर उन्होंने सलामतपुर की विशेष रूप से बात करके नाम लिया था। सलामतपुर पे मेरा फार्म है श्रीमान जी, मैं दावे के साथ कहता हूं वहां पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आम का बगीचा है वहां पर, छोटा सा है। लेकिन आप श्रीमान जी, आप बात तो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।
अरे मैं स्वयं प्रमाण दे रहा हूँ। आनंद तारड़ जी, बात सुनिए तो पूरी बात सुनिए, उसके बाद तो सवाल मैं भी करूंगी ना। झूठी बातें कर रहे हैं, गलत बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। अभी देखिए नहीं, का एक मंदिर उसके लिए सवाल पूछने के लिए मैं हूं यहाँ पर, इसीलिए इस टॉपिक को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और रही पानी की समस्या, उस पर भी सवाल पूछा जाएगा। आनंद तारड़ जी, आप बात सुनिए गिद्धेर जी की। अभी देखिए रायसेन का एक मंदिर है, उसके ऊपर सियासत करने पे इनके दिग्विजय सिंह जी खूब सामने दिख रहे थे, और जैसी वो ट्वीट वाली बात आई, पहले इनकी पूरी पार्टी जो है, एक भी नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के इनके दिग्विजय सिंह तक के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बेल पे बाहर नहीं हो। फिर भी अनर्गल बातें, जनता के लिए कार्य करना चाहिए श्रीमान जी, जनता को भड़काइए नहीं, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है और आपको नकारती जा रही। कुल आप 2 राज्यों में बचे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कि ये मंदिर मस्जिद की जहां तक के बात आती है, ये जो विषय है ये जनता के सम्मान के विषय है। और हम क्यों बात उठाते हैं, आपका अंदरूनी विषय नहीं है, हम जनता के लिए उठाते हैं, क्योंकि आप आग डालते हैं। पहले आपने 2020-21 में भी आपने बात उठाई थी, जब बच्चों की वैक्सीन नहीं बढ़ी थी, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी, जबकि 21 में वैक्सीन बच्चों की आई ही नहीं थी, अभी 2022 में आई है श्रीमान जी। इस प्रकार की बातें एक बार नहीं, आपके 3 बार तो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है न्यायालय में जाके माफी मांग के आए। तो क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं? आपको समझना चाहिए, आपको बचना चाहिए। और आपके कमलनाथ और आपके दिग्विजय सिंह जी जो है वो खूब बातें करेंगे समाज के बारे में, धर्म के बारे में, और आप जैसे छोटे नेताओं को बोल दिया जाता है कि इसके ऊपर जवाब नहीं, तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि वो तो निकल जाते हैं और अब आप जवाब भी ना दे पाए। ये आपकी पार्टी का असली चेहरा है श्रीमान जी, कोई काम किया नहीं। अब बोलने से आती है बात तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बिजली पानी सड़क की कोई समस्या नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ना आएगी। मैं जिम्मेदारी एक मिनट गिद्धेर जी, पानी की समस्या अगर नहीं है तो बैठक किस तरह से, लगातार सुबह भी बैठक हुई, उसके बाद शाम में समीक्षा बैठक, इसकी नौबत क्यों? बिल्कुल, ये क्या है कि कुछ बिजली की समस्या आई थी, कोयला पूरे देश में कम था, वो सुचारू रूप से चलता रहा, क्योंकि गर्मी पड़ने वाली है। आपने खुद अपने चैनल पे भी दिखाया, नीचे पट्टी चल रही है उस पे, तो जो गर्मी बढ़ने वाली है उसके लिए समीक्षा बैठक थी कि आगे जनता को किसी प्रकार से, हमारे पशु पक्षी भी मरते हैं, ये सारी चीजें छोटी छोटी बिंदु है, ये करनी ही चाहिए। समीक्षा बैठक हर पार्टी को करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक जिम्मेदार पार्टी है, और जनता को किसी प्रकार से आगे भी कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक के लेके आए। और मध्य प्रदेश का GDP देखिए, कोरोना के बावजूद 19.75% जिस तरीके से रखा है, यहाँ पे आप ग्रोथ देख रहे हैं जनता की, यहाँ पर बेरोजगारी की दर निरंतर कम हो रही है, हम रोजगार दिवस मनाने के ऊपर आ गए। तो ये सारी समीक्षा बैठकें तो निरंतर चलती रहेंगी और आगे भी चलेंगी बिल्कुल, लेकिन जनता के लिए सुरक्षा और जनता की अस्मिता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक योजना जो है जनता तक के पहुंच पाए, जनता को कोई कष्ट नहीं हो उसके लिए जीते हैं, कहना गलत नहीं होगा। यही उदाहरण है कि रात को 1:30 बजे आया और सुबह 6:30 बजे बैठक करी। आज की पूरी बैठकों क्या मैं उनको आपका ब्यौरा दे सकता हूँ, लेकिन आनंद तारण जी उससे कुछ सीख तो लेंगे नहीं, लेकिन जनता सब समझती है और ये पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है आनंद तारण जी, आप अपनी बात रखिए, और साथ ही गिद्धेर जी ने कहा है कि जनता ने आपको नकार दिया है, क्या कहेंगे? जनता ने कहां से नकार दिया? अगर जनता नकारती तो भारतीय जनता पार्टी क्यों खरीद फरोख्त का, क्यों कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में, क्या बोलती है सरकार की प्रोटेस्ट करवाया? दूसरा ये अभी रीवा की इन्होंने बात की कि महाराज पे कार्रवाई की, इन्होंने ये नहीं बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़ा गए थे उनको, जब वो जेल जा रहे थे, अदालत में जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पर्दे के पीछे तो वो लोग थे, क्या उनके मकान उन्होंने तोड़े गए भारतीय जनता पार्टी के? बताओ, क्या उनका बुलडोजर जला? किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? यही भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरा, यही भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर। लेकिन ये जो आज आपने भी बोला कि भाई 6 बजे, सुबह 6 बजे पानी के लिए अगर मुख्यमंत्री चिंतित है और मीटिंग बुलाइए, इसका मतलब है ज्वलंत समस्या पानी की गंभीर समस्या। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको दीप्ति जी कि ये समस्या उनके क्षेत्र की थी। एक बात और है, जो कंपनियों से इनके सौदे हुए वो केवल 3 कंपनियों के पाइप ले रहे हैं। तो ये जो सब चीजें आज पत्रकार वार्ता में भी हमारे प्रवक्ता अध्यक्ष ने बोला था, जीतू पटवारी इस बात को लेके आए थे, और पानी बिजली के लिए ही आज पत्रकार वार्ता हुई थी, तो उसमें बहुत गंभीरता के साथ ये उनने चिंता जाहिर की थी। केवल और केवल झूठ परोसने के अलावा कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। जो बातें बोलते हैं केवल और केवल झूठ बोलते हैं, और ये बोल रहे हैं ना कि मेरा वहां बगीचा है, तो ये जाके देखे वहां जनता कितनी परेशान है। जिधर की बात कर रहे हैं ये जहां बोल रहे हैं, तो वहां जाके देखे, जनता के बीच में जाए, वहां देखे जनता को पानी के लिए दिक्कत है कि नहीं है। भाई आप तो भाजपा के नेता हैं, आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो आपको तो पानी की दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। अधिकारी आपके लिए खड़े। ठीक है, आप कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से गाँव में गए न तारड़ जी? कहाँ कहाँ पर आपको समस्या नजर आ रही है, वो जरा गिद्धेर जी को बताइए, अवगत कराइए। पूर्व मंत्री थे रसूल अहमद सिद्दीकी, उन्होंने पूरे प्रदेश में नलकूप खनन करवाए थे,
भोपाल में भी सैकड़ों और हजारों नलकूप भवन हर क्षेत्र में थे, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके पास जाता था या कांग्रेस का कार्यकर्ता जाता था, और वो एक आवाज पे आदेश देते थे अधिकारियों को जो जहां गए वहां खनन करवाए। और पूरे मध्य प्रदेश में हर रोड पे आप चली जाइए, जहां भी नलकूप लगे, जहां भी ट्यूबवेल लगे, वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रसूल अहमद सिद्दीकी जी के निर्देश पर लगे थे। और आज ये हालात है उनके कि उनका रखरखाव नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है गेतधीर जी, आपने सुना कि कहां कहां पर कमी है, किस किस तरह से कमी है? देखिए, कांग्रेस केवल और केवल झूठ बोल रही है। अब देखिए, जो कुछ अच्छा किया इन्होंने किया, उज्ज्वला योजना यही लेके आए थे ना, लेकिन चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप लेके आए थे, लेकिन 2.0 इतने सिलेंडर, इतने चूल्हे क्या आपने बांटे जितने हमने आपकी योजना 1.0 और 2.0 में बांटे? श्रीमान जी, गन फैक्ट्री का उद्घाटन आपके राहुल गांधी जी करके आए थे अमेठी में, लेकिन उसके अंदर गन पाउडर नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसको आज बहुत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, और उसके अंदर जो चीजें बाहर देशों में भेजी जा रही हैं और भारत सरकार को फायदा। आपने तो राफेल की बात कर ली, चाहे वैक्सीन की बात कर लें, हमेशा तो प्रोपेगेंडा करके झूठ बोल के जनता के बीच में भ्रम फैलाया है। आज आप पानी की बात बोल रहे हैं तो आप बोल नहीं पाए, कहते हैं आपके रसूल अहमद। अरे भैया, कौन से रसूल अहमद, ताई के अहमद? अरे फिर आप बोलने नहीं दे रहे। मैं आपके समय पे चुप बैठता हूँ आनंद जी, थोड़ा सा तमीज सीखे, चैनल पे बैठे हैं, मर्यादित रहिए कृपया, मेरी आपसे आग्रह है। देखिए, आप जो है ये बोल रहे हैं कि 3 कंपनियों का हमने साहब किसी एक को ठेका तो नहीं दिया, 3 को ठेका दिया। आपके जीतू पटवारी का उदाहरण दे रहे हैं, वही जीतू पटवारी जो बैंगलोर में गुंडागर्दी करते दिख रहे थे। आपने सरकार की बात बोली साहब, आपके पास जो विधायक रहते हैं ईमानदार रहते हैं, और जैसी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो गिर जाते हैं उनका नियत। कल आपके जो है कमलनाथ जी का एक बयान था, वो कह रहे थे कि बहुत सारे विधायक मेरे संपर्क में है बीजेपी के, और किस प्रकार, अब क्या आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं? हम तो ऐसा नहीं बोलते, अब तो ये चीज क्योंकि हम मानते ही नहीं खरीद फरोख्त। आप लोग मेरा आग्रह है आपसे, दोबारा से मैं आपको आग्रह कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के, आप थोड़ा सा मर्यादित रहिए। देखिए, इस प्रकार का जो आचरण है एक विधायक के लिए, वो एक सम्माननीय पद है, अच्छा नहीं है। और आपके क्या कार्य है आप उस पर ध्यान दीजिए। आपकी बैठक होती है, आपका चलो चलो वाला अभियान था, 50 लाख का आपने आंकड़ा दिया था, 10 जोड़ नहीं पाए। आपके दिग्विजय सिंह कहकर गए थे 2023 में, अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है, आपके दिग्विजय सिंह ने कहा है 2023 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से आप उस पर काम करिए श्रीमान जी। आपके दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के जो बयान आते हैं जिसपे आप आग डालते हैं, घी भी डालते हैं ऊपर से, फिर उसमें पेट्रोल डाल के उसको बहुत बड़ा बम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए कि ना हो, क्योंकि जनता इस प्रकार का आचरण स्वीकार नहीं करेगी। आपने राम मंदिर के विषय पे भी कपिल सिब्बल के आपके बहुत सारे बयान आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था हमारी सरकार होती तो हम डिसीजन रुकवा देते। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। आपकी पार्टी हमेशा से एक नहीं, आपके चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, आपका एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने हिंदू मुसलमान की राजनीति और तुष्टीकरण करने के लिए, वोट बैंक के लिए नहीं साधा। आप दलितों तक को कहते थे कि हिंदू नहीं होते, आपके कमलनाथ जी का वीडियो वायरल हुआ। फिर अल्पसंख्यक वर्ग के साथ बैठे थे, मुसलमान बैठे थे, वहां कहते हम हिंदुओं को देख लेंगे। इस प्रकार के आचरण से बचिए और कृपया जनता के बीच में कार्य करिए, और हमको भी कुछ अगर हमारी गलती ठीक है आनंद तारड़ जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जिस तरह से अब ऑब्जर्वेशन की जरूरत आन पड़ी है और संगठन बनाया जा रहा है और निगरानी रखी जाएगी, पैनी नजर रखी जाएगी, तो क्या जो डैमेज कंट्रोल हुआ है वो खत्म हो पाएगा? 2023 फतह करने की जो कोशिश है वो किस तरह? आप तक आवाज आ रही है आनंद तारड़ जी? तो इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, गेतधीर जी और आनंद तारड़ जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल अब देखना यही होगा कि जिस तरह से जो डैमेज कंट्रोल पार्टी का हुआ है और इसके साथ ही अब जो संगठन बनाया गया है, जो ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, जो निगरानी की जाएगी, ऐसे में क्या नेताओं के विवादित बयान थमेंगे या नहीं? चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते हैं इंडिया न्यूज। नमस्कार।